Hello students, welcome to TSL School, class 12 Mathematics. So we are starting chapter number 9, that is differential equation. Differential equation chapter students मैं start कर रही हूँ. What is differential equation, क्या होती है इसका हम एक थोड़ा सा आइडिया देखते हैं. That for a given function g, हमको कोई फंक्शन गिवन है g, हम एक ऐसा फंक्शन फाइंड करेंगे f such that dy upon dx is equals to g of x, where y किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, f of x के. यानी ये कोई फंक्शन है y, इसका जब मैं डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे को जो फंक्शन मिलेगा dy upon dx वो क्या होगा, g of x. ओके तो किसी गिवन फंक्शन y के लिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ dy अपॉन dx का, यानी y इक्वल्स टू f of x है, तो dy अपॉन dx जो मेरे को मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू g of x. Equation 1 is known as differential equation. Now an equation involving derivatives of the dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. तो एक ऐसी, जैसे कि इसके नाम में आ रहा है equation, so the first thing is that a differential equation is a type of equation. लेकिन ऐसी equation जिसमें क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो. जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं लिखती हूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें y कैसा हो गया स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट. ओके y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट. कि x को आप कुछ भी वैल्यू दोगे, बिकॉज y किसका फंक्शन है, x का, तो x इंडिपेंडेंट हो गया. x को कुछ वैल्यू दोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. सो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हो डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या कहलाती है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7, दीज ऑल आर सिंपल इक्वेशंस. ये सब क्या है स्टूडेंट्स, इक्वेशंस है. लेकिन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, अब यहाँ डेरिवेटिव आ गया, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में जो चीज़ मैंने यहाँ बताई थी, द सेम थिंग इज दैट एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डेरिवेटिव, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स होता है. ओके सो ये होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स. जो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ना अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हमारा एक ही है, उस केस में वो हमारी क्या कहलाती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिर्फ x है, तो y का डिफरेंशिएशन हमने किसके रेस्पेक्ट में किया, x के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज 2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल क्यूब इक्वल्स टू 0. सो नोटेशंस वी यूज आर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स को हम लिखेंगे y डैश, यानी दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव. अगर y डबल डैश है तो दैट इज सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इस y डैश का अगेन डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला, y डबल डैश. इसका अगर मैं एक बार और करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y ट्रिपल डैश, तो इसको हम लिखेंगे d3y अपॉन डी एक्स की पावर 3. अब ये स्टूडेंट्स हम डैश डैश कितनी बार लगाएंगे, सपोज 5 टाइम्स है तो 5 डैश, दैट सीम्स टू बी इनकन्वीनियंट. इसीलिए अगर nth डेरिवेटिव हो जाता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स, yn, विच इट इम्प्लाइज दैट dny अपॉन dx की पावर n. तो अगर इसका मतलब हमने इसका कितनी बार डेरिवेटिव किया है स्टूडेंट्स, n टाइम्स अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया है तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, yn में इसको मेंशन कर दूंगी. तो ये बात हुई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने देखी, दैट व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट कम्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ना तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, दैट ऑर्डर इज the order of highest order derivative of the dependent variable with respect to independent variable. यानी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी इक्वेशन हमको दे रखी है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स. तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स. तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1. यहाँ पे देखो
d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये कौन से ऑर्डर की है, इसका डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है यहाँ पे, थर्ड। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड ऑर्डर का ही है, dy अपॉन dx प्रेजेंट ही नहीं है, देन y है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2। इसी तरह से d3y अपॉन dx क्यूब, अब देखो यहाँ पे d3y अपॉन dx क्यूब भी है, प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर की होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। सो ऑर्डर हमको क्या लेना है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको देखना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का अगर मैं डेरिवेटिव देखती हूँ तो, और उसका ऑर्डर अगर मैं देखती हूँ तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 3, तो इसका ऑर्डर जो है स्टूडेंट्स वो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड dx की पावर 2, तो ये 2 डिग्री की है, 2 इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है, 3, तो ये कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स, 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जो डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर का है उसको चेक करेंगे, और फिर उसका जो ऑर्डर है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इन द सेम वे लेट्स सी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स, सो व्हेन इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, जब ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव्स में, वी मीन द हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस इज d3y अपॉन dx क्यूब, दिस इज नॉट d2y अपॉन dx क्यूब, तो यहाँ पे ये d3y अपॉन dx क्यूब है। लेट मी डू इट करेक्ट एंड देन आई विल शो यू। सो दिस इज d3y अपॉन dx क्यूब। ओके, अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, 3 ऑर्डर का है ना, दिस इज d3y अपॉन dx क्यूब एंड दिस इज d2y, इसीलिए इसका ऑर्डर कितना हुआ 3, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है ना, यहाँ 2 डिग्री का था, यहाँ 2 ऑर्डर का था, यहाँ 1 ऑर्डर का था, इसीलिए। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी मैं क्या देखूंगी, पावर। सो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन अगर मैं देखती हूँ तो इस वाली इक्वेशन में ये मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d3y अपॉन dx क्यूब, और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई स्टूडेंट्स 1। दिस इज d3y अपॉन dx क्यूब, दिस इज d2y अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज dy बाई dx। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है। ओके, सो इसकी पावर अगर मैं देखती हूँ तो इसकी पावर कितनी है, इस पर कुछ भी नहीं है, यानी इसकी पावर भी कितनी है 1। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 हो गई है। ओके, नाउ सी dy अपॉन dx प्लस साइन dy अपॉन dx, तो इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड, बिकॉज दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन y। तो इस वजह से हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन y डैश, ये y डैश में एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड है, दैट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सो इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। और ऑर्डर और डिग्री अगर डिफाइंड है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स या फिर नहीं हो सकते हैं। अगर डिफाइंड है देन इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। सो लेट्स सी एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर एंड डिग्री। Find the order and degree if defined of each of the following differential equation. Number first differential equation है हमारी dy by dx minus cos x is equals to 0.
ओके, अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो क्या दे रखा है हमको, dy अपॉन dx है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो कितना हो गया, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ इट इज़ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन y डैश, ये y डैश में पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो y डैश माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज एन पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इस वजह से अब dy बाई डी एक्स की जो पावर है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 1 है, हाईएस्ट पावर रेज्ड 1 है, तो जो इसकी डिग्री है वो भी कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई, ऑर्डर भी 1 हो गया एंड डिग्री भी 1 हो गई। इसी तरह से सेकंड अगर मैं देखती हूँ तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे बड़ा जो मेरे को दिख रहा है दैट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। सो इसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो कितना हो गया हमारे पास, 2, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2। अब ये है, ये क्या है, जिसे पॉलिनोमियल इक्वेशन इन y डबल डैश एंड y डैश में, ये क्या है स्टूडेंट्स, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो देखो ये मेरे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, दिस इज y डैश प्लस साइन y डैश इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैं y डैश को कॉमन लेती हूँ, दिस इज 1 प्लस दिस इज नथिंग ना, y डैश प्लस साइन y डैश इज इक्वल्स टू 0, ये कोई इक्वेशन ही नहीं बन रही है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये क्या है, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। सो इसमें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो d2y अपॉन डी एक्स की पावर कितनी है, 1, तो यहीं से मैं बोल सकती हूँ कि इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी 1 है। सो इसी तरह से हमने देखा, नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं y ट्रिपल डैश। नाउ व्हाट इज y ट्रिपल डैश, दिस इज d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर y डैश मीन्स e रेज टू द पावर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। सो द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें क्या आ रहा है, देखो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इसमें हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो इसका ऑर्डर तो मैं यहाँ से कितना बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स, दैट द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। अब ये जो इक्वेशन है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इसके डेरिवेटिव्स में, नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव्स। सो जो अगर मैं इसकी डिग्री की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या रहेगी हमारे पास, नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम ऑर्डर और डिग्री पता लगाएंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। वी विल कंटिन्यू मोर अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।